आज से 3.25 साल पहले मैं यही जानता था कि खुम्बी 2 किस्म की होती हैं, पर उस मीटिंग में जाके पता लगा कि खुम्बी दुनिया में 38,000 किस्म की होती हैं। 38,000 वैरायटीज ऑफ मशरूम इन द वर्ल्ड। अभी एक लेटेस्ट आगरा यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट मिली है मेरे को, यस, वो अभी रिपोर्ट पता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक खुम्बी दुनिया में 67,000 किस्म की होती हैं, 67,000। उन 67,000 में से या 38,000 में से ये एक किस्म की खुम्बी, एक मशरूम है, नेचुरल मशरूम। मैंने इसका नाम 7 जनवरी 2002 को जिंदगी में पहली बार सुना था, कुछ नहीं जानता था ये क्या है। आज इसके बारे में बहुत कुछ जान गया, लेकिन इसकी हिस्ट्री नहीं चल रहा। गैनोडर्मा चीन में इस्तेमाल हो रही है। चीन के वैद्य हकीम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको 5,000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है और लगभग हर बीमारी के उनके पास रिजल्ट है। एक आदमी हुआ चीन में जिसका नाम है शेनडोंग। शेनडोंग, उन्होंने आज से लगभग 4,850 साल पहले जितनी नेचुरल हर्ब्स हैं उनको स्टडी किया, उनकी मेडिसिनल वैल्यू को स्टडी किया, और उन्होंने जो हर्ब्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी इंफीरियर, जिसमें दवाई के गुण कम है, एक कैटेगरी एवरेज, जिसमें नॉर्मल दवाई के गुण हैं, और एक सुपीरियर, अव्वल दर्जे वाली। और वो सुपीरियर कैटेगरी में इस गैनोडर्मा को नंबर 1 पे रखा गया है, नंबर 1 हर्ब इन द सुपीरियर कैटेगरी। उन्होंने किताब लिखी थी 4,846 साल पहले, 2838 बीसी में, शेनडोंग्स हर्बल क्लासिक। उस किताब में इस गैनोडर्मा को एक संजीवनी बूटी का दर्जा दिया गया है। ये उसमें डिस्क्रिप्शन है, ए मशरूम ऑफ लॉन्गिविटी एंड इमोर्टैलिटी, अमरत्व की बूटी। कई बार लोगों से डिस्कशन हुई मीटिंग में, कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये कहीं वही तो नहीं जो हनुमान जी लेके आए थे। कई बार लोगों ने मेंशन किया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब वो हनुमान जी जहां से लाए थे हिंदू कुश पर्वत से, और हिंदू कुश पर्वत जो एरिया है, तिब्बत का एरिया, वहां ये पाई जाती है। हो सकता है यही हो, बट इसका कोई प्रूफ या रिकॉर्ड नहीं है। कुड बी दिस। तो वो जो किताब है शेनडोंग्स हर्बल क्लासिक, आज से लगभग 100 साल पहले दुनिया की नजरों में आई, अलग अलग भाषाओं में उसकी ट्रांसलेशन हुई, तो पूरी दुनिया ने गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और पिछले 30-32 साल से पूरी दुनिया में बहुत सारे मेडिकल स्कूल, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके हैं और इसके गुणों को पहचान चुके हैं। गैनोडर्मा में अब तक जो रिसर्च हुई है, 200 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं, पाए जा चुके हैं। अब ये इंसान तक कैसे पहुंची? नेचर में ये बहुत दुर्लभ जाति की मशरूम है, बहुत दुर्लभ, बहुत घने जंगलों में पाई जाती है। दुनिया के सिर्फ 3-4 कंट्रीज, चाइना, जापान, कोरिया, लिटिल बिट मलेशिया, लिटिल बिट साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वहां पाई जाती है, और उन देशों में बहुत घने जंगलों में पाई जाती है। उन घने जंगलों में टूटे हुए और सूखे हुए पेड़ों के ऊपर पाई जाती है, हर पेड़ के ऊपर नहीं। 2 किस्म के पेड़ होते हैं, प्लम सराटा, प्लम ग्यूरकस, उन 2 पेड़ों के ऊपर पाई जाती है। और ये जो 2 किस्म के पेड़ हैं, प्लम सराटा, ग्यूरकस, हर पेड़ के ऊपर नहीं उगते। अगर 10,000 पेड़ ढूंढे जाएं तो गैनोडर्मा उनमें शायद 2 या 3 के ऊपर मिलती है। और इसमें एक और खासियत होती है, जब ये गैनोडर्मा खुम्बी 90 दिन की होती है, इसमें दवाई वाले गुण तब आते हैं, उससे पहले नहीं होते। जब 100 दिन की होती है, पूरी मैच्योर होती है, दवाई वाले गुण इसमें पूरे भरपूर होते हैं, उसके बाद ये सूखनी शुरू हो जाती है और इसमें दवाई के गुण खत्म हो जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से नेचर में इसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अभी पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत सारे चाइनीज लिटरेचर पढ़े गैनोडर्मा के कारण, तो उन कई लिटरेचर में पढ़ा मैंने कि पुराने जमानों में लोग जंगलों में भटकते थे
इस गैनोडर्मा को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको लोगों का मानना था कि जिस घर में ये गैनोडर्मा होगी उस घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ना हेल्थ की प्रॉब्लम ना वेल्थ की प्रॉब्लम, ये लोगों का मानना था। इसको लोग इसमें एक स्पिरिचुअल पावर मानते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती। पर ये एक आदमी हुए, ये फोटो देख रहे हैं, डॉक्टर लिम सोजन, आई विल शो यू हियर। लिम सोजन ये चाइनीज मलेशियन है, मलेशिया में रहने वाले हैं, एक खानदानी वैद्यों के परिवार से संबंध रखते हैं। बचपन से इनको कुछ खुंबी में दिलचस्पी हो गई। जब ये बड़े हुए तो इनके घर वालों ने कहा कि ये वैदगिरी में नहीं पढ़ने वाले, इनका इंटरेस्ट नहीं है। इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया इंडिया में, खड़गपुर, IIT खड़गपुर। वहां से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की, और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करके जब मलेशिया वापस गए तो इन्होंने भी वो शेन नोंग वाली किताब पढ़ी। मशरूम में उनको इंटरेस्ट था बचपन से। जब उन्होंने गैनोडर्मा के बारे में इतना कुछ पढ़ा तो उन्होंने अपनी जिंदगी का यह मकसद बना लिया और गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। उनकी रिसर्च का विषय था गैनोडर्मा और उसका इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर असर। 10.5 साल तक डॉक्टर लिम सोजन रिसर्च करते रहे, और 10.5 साल की रिसर्च के बाद वो डॉक्टर बने। उनको PhD की डिग्री मिली, PhD इन होलिस्टिक मेडिसिन 1997 में PhD इन होलिस्टिक मेडिसिन। फर्दर रिसर्च करते रहे। 2002 में DSc, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, DSc इन होलिस्टिक मेडिसिन। और अब पिछले 3-4 साल में डॉक्टर लिम को बहुत इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2001 में मिला था मैन ऑफ द मिलेनियम, इस युग का आदमी, कि उन्होंने ये जो गैनोडर्मा को इंसान तक पहुंचाया। डॉक्टर लिम ने क्या किया, ये मलेशिया में ये कंपनी एस्टेब्लिश की, DXN 1993 में। ये कंपनी एस्टेब्लिश करके वहां पर इन्होंने गैनोडर्मा की कल्टीवेशन, खेती करनी शुरू की। प्योरली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल्स, नो इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, खेती करनी शुरू की। और जब 100 दिन की हो गई तो इसको काट लिया। ये DXN की एक 100 दिन की ये मैच्योर मशरूम है, कंप्लीट मशरूम, ये एक्चुअल मशरूम है। काट लिया, काट के इसका फ्रूट हिस्सा अलग कर लिया, जड़ का हिस्सा अलग कर लिया। इसके अंदर पानी होता है बहुत, इसका पानी सुखाने की उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक निकाली, फ्रीज ड्राइंग। आज दुनिया में, क्योंकि गैनोडर्मा के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी, दुनिया में बहुत सारी कंपनी आज गैनोडर्मा उगा रही हैं, लेकिन जो असर DXN की गैनोडर्मा का हो रहा है किसी और का नहीं हो रहा। उसका कारण है जो डॉक्टर लिम की इसको सुखाने की टेक्निक है, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक। सुखा लिया, सुखा के ये जो उसका ऊपर का ब्राउन हिस्सा है, ये धागेदार रेशेदार हिस्सा है, फाइब्रस पोर्शन, इसमें मेडिसिनल वैल्यू कम है, इसको निकाल दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेट करके ये जो अंदर का पल्प, जो गुदा बच गया, उसको एक माइक्रो पाउडर बना लिया जाता है। इसको अलग से, जड़ वाले हिस्से को अलग से, माइसीलियम अलग से, एक माइक्रो पाउडर बना के इनको कैप्सूल में भर दिया जाता है। ये फ्रूट बॉडी से जो कैप्सूल बना, ये जो ऊपर की फ्रूट बॉडी है, इससे जो कैप्सूल बना, इसका नाम है RG या रेशी गैनोडर्मा। इसमें इस फ्रूट बॉडी का पाउडर है, और इसकी जो जड़ से पाउडर बना, गैनोसिलियम, नीले कैप वाली गैनोसिलियम या GL। RG फ्रूट बॉडी का पाउडर, GL जड़ का पाउडर। इन दोनों कैप्सूल में गैनोडर्मा के पाउडर के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं डाला जाता, सिर्फ इसका वो फाइब्रस पोर्शन निकाला जाता है, इसके अंदर और कुछ नहीं डालते। RG एंड GL दोनों एक ही मशरूम के हिस्से हैं, फ्रूट एंड रूट। तो अलग अलग क्यों रखा गया? दोनों को पीस के एक ही कैप्सूल में क्यों नहीं डाल दिया गया? उसके कुछ कारण है जो रिसर्च में पता लगे। एक तो मैंने ये RG बताया कि जो पुराने घाव होते हैं उनके ऊपर ये कैप्सूल खोल के इसका पाउडर डाला जाता है। किसी को डायबिटिक गैंग्रीन है, शुगर हो गई, पैर में चोट लग गई, जख्म नहीं ठीक हुआ, गैंग्रीन हो गई, वैसे जख्मों के ऊपर ये पाउडर डाला जाता है। और ये जो GL है, इसमें एक चीज होती है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। किसी को ब्रेन डिजेनरेशन है, नाड़ियों की डिजेनरेशन है, या स्मरण शक्ति कमजोर है,
कमजोर है।